हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रूफ करने वाले हैं पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र। ठीक है। अब जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा बना हुआ, यहाँ पर डायग्राम में जो है जो यहाँ पर फॉर्मूला है पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए, वो क्या है, 1/f इजकल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, छोटी से छोटी बात क्या है कि पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि f है क्या। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जानता हूँ जो f है वो लेंस की फोकस दूरी है, और जो v है वो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, जो u है वो लेंस से वस्तु की दूरी। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आई होगी। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम में जो है आप लोग देख पा रहे हैं, इस टाइप का जो लेंस होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक। अब यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक अलग से डायग्राम एक बना के दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के जो लेंस होते हैं, अगर आपका लेंस इस टाइप से होता है, ठीक है ना, तो इस टाइप से जो लेंस बनते हैं वो क्या होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है। इस टाइप के लेंस को उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है। अब उत्तल लेंस की अगर हम आप लोगों से ये कहें, देखो सबसे फर्स्ट टाइम मैं आपको बता दूं, जो लेंस होते हैं वो आपको दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं लेंस? दो प्रकार के। एक तो आपका उत्तल लेंस होता है, और एक आपका क्या होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक है। अवतल लेंस। अब यहाँ पर ये एक अवतल लेंस का जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है, जो आकृति होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टूल टाइप का ये। ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये कहूँ सब फर्स्ट टाइम कि आप लोग ये बताओ लेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक। तो आप लोग लेंस की डेफिनेशन क्या बताएंगे कि किन्हीं दो लेंस की जो डेफिनेशन होती है, किन्हीं दो गोलीय पृष्ठों के बीच घिरी आकृति को लेंस कहते हैं। ठीक। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस साइड से भी हम देख रहे हैं ये कर्व टाइप है, ये भी कर्व टाइप है। तो यहाँ पर जो बीच की जो आकृति होती है इसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर लेंस मैंने आपको दो टाइप के बता दिए, एक उत्तल लेंस होता है और एक क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यहाँ पर अगर हम उत्तल लेंस की डेफिनेशन देना चाहें तो उत्तल लेंस की डेफिनेशन इस टाइप से देंगे कि उत्तल लेंस वे लेंस होते हैं जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक। अवतल लेंस वो लेंस होते हैं जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, ये अवतल लेंस कहलाते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, अब आप लोगों से ये कोई पूछे इसकी प्रकृति क्या होती है, ठीक, तो आप लोग इसकी प्रकृति क्या बताओगे। अब जैसे देखिएगा, उत्तल लेंस का असल में काम क्या होता है। उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को एकत्र करना, जबकि अवतल लेंस का काम जो होता है, इसका काम जो होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। ठीक, यानी कि डाइवर्ज करना। ये करता है, ये कन्वर्ज करता है, और ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, इसमें प्रकाश किरण जो है किस टाइप से काम करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने उत्तल लेंस बनाया है, ठीक है ना, ये उत्तल लेंस इस टाइप से जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, समांतर प्रकाश किरण जो आती हैं इस टाइप से ये प्रकाश किरण, ठीक है, जब ये उत्तल लेंस पे आपतित होती हैं, अब ये किरणें क्या करती हैं, जब इस पे ये आपतित होती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपतित होने के बाद ये सभी किरणें जो होती हैं किसी एक पॉइंट पे आके एकत्र हो जाती हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार का जो उत्तल लेंस होता है इसका ये काम होता है, और इसी को हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या जानते हैं हम, अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें अवतल लेंस में क्या काम होता है कि अवतल लेंस जो होता है किरणों को फैलाता है। ठीक है। अब जब अवतल लेंस किरणों को फैलाता है तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रकाश किरणें होती हैं, यहाँ पर प्रकाश किरणें क्या होती हैं, जैसे मान के चलो ये किरण आ रही है, ठीक है, ये इसमें जब प्रकाश किरण पुंज जो एंटर करता है इस टाइप से, तो यहाँ पर ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को जैसे ये लेंस की मुख्य अक्ष से पास होती हैं, तो यहाँ पर ये किरणें क्या होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं इस टाइप से। ठीक है। ये किरणें क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी
ये किरणें क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, तो किरणों को एकत्र होना मतलब क्या होता है, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और किरणों को यदि फैलाता है तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम ये भी होता है, ये हो गया अपसारी लेंस। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैंने आप लोगों को ये अच्छे से बता दिया कोई उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस वो लेंस होते हैं जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, और अवतल लेंस वो होते हैं जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। इसका वर्क क्या होता है, उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को एकत्र करता है, और अवतल लेंस जो होता है किरणों को फैलाता है। अब दूसरी बात, जैसे कभी कभार आप लोगों से ये कोई पूछ ले कि जो है निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें हम किस लेंस का यूज़ करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है, निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज होता है। ठीक, जबकि दूरदृष्टि दोष में जो होता है वो हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जो उत्तल लेंस होता है इसकी प्रकृति जो होती है वो प्लस की होती है, और अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, माइनस। और यहाँ पर जो नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो उत्तल लेंस होता है ये हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है वो उल्टे बनाते हैं। इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब, इसके प्रतिबिंब जो होते हैं हमेशा उल्टे होते हैं और वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं इसके प्रतिबिंब, उल्टे और वास्तविक। ठीक है ना, ये जो मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप लोग याद रखना कि जो उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो सदैव प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं इसमें क्या होता है, इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं तुम्हारे यहाँ पर, इसके जो प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं और ये आभासी भी होते हैं। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने मेन टॉपिक पर। अब जैसे यहाँ पर जो डायग्राम में मैंने बनाया है कि जो प्रकाश किरण होती है ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है। इस समय ये क्या है, मुख्य अक्ष, और ये जो लेंस है अपना उत्तल लेंस उसके सेंटर से होके पास हो रही है। अब यहाँ पर कोई एक वस्तु है और ये वस्तु से चलने वाली कोई प्रकाश किरण है, ये वस्तु से चलने वाली कोई प्रकाश किरण है, और यहाँ पर ये वस्तु है बी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई चलने वाली प्रकाश किरण ए बी है जो मुख्य अक्ष के कैसी है, समांतर। समांतर आप लोग जानते होंगे वो दो लाइन होती हैं जो कहीं पर एक दूसरे को ना मिले। अब यहाँ पर देखिएगा ये लाइन जो है यहाँ पर कहीं नहीं मिल रही है, तो ये किरण इसकी कैसी होगी, समांतर। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और जब वह लेंस पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद जब उसका अपवर्तन के पश्चात, अब जब यहाँ पर इसका अपवर्तन होगा तो ये F2 से होकर पास हो जाती है। ठीक है, और जब दूसरी प्रकाश किरण किसी सेंटर से होकर पास होती है, लेंस के सेंटर से पास होती है, तो वह सेंटर पे ही होकर वापस आ जाती है। ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रखना कि फिर से एक बार मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जैसे ये समांतर चल रही है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर पास होती है, और यदि कोई किरण मुख्य सेंटर से होकर पास हो यानी वक्रता केंद्र से पास होती है तो वह वक्रता केंद्र पे ही वापस लौट जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जब मैंने इस प्रकार से डायग्राम बनाया, अब ये बात आप लोग देख पा रहे हो, जैसे ये लेंस है और ये वस्तु है। ठीक है, लेंस से वस्तु के बीच की जो दूरी होती है वो u होती है, और लेंस से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है ये लेंस है, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ पर। अब लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो गई, b। अब यहाँ पर F2 से लेके जो फोकस बिंदु F2 है, F2 से लेंस तक की जो दूरी है वो क्या है, f। ठीक है, अब देखिएगा मैं इस सब डेरिवेशन को, इसको मुझे प्रूफ करना है। ठीक, मेन फोकस इस पे करेंगे। अब इसे प्रूफ करने का मेन तरीका क्या होगा, अब मैं इसको आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, इसको एक तरफ रख देता हूँ। ठीक, देखिएगा अब देखिए इसमें प्रूफ करने के लिए हमारे लिए करना क्या होगा, इसे प्रूफ करने का जो तरीका होगा वो इस टाइप से होगा।
अब देखो इसको प्रूफ करेंगे कैसे हम, ठीक है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको CAB, देख रहे हो, एक त्रिभुज CAB है और एक त्रिभुज आप लोग देख पा रहे होंगे CA'B' समरूप है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको प्रूफ करेंगे ठीक है, तो त्रिभुज आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रम से कि त्रिभुज CAB। अब जो अपना 90 डिग्री कोण है उसको हम बीच में लिखेंगे, ये भी एंगल लिखने का एक तरीका होता है कि CAB। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज CAB एवं, और दूसरा क्या बनना है CA' और B', ठीक है। ये त्रिभुज जो है अपने समरूप हैं। कैसे हैं ये? समरूप, ठीक है। समरूप का मतलब ये होता है कि वो ट्रायंगल जो है हर तरफ से कैसा है, बराबर, उसकी भुजाएं भी एंगल और उसकी भुजाएं भी बराबर और उसके एंगल भी बराबर है। अगर ये समरूप है तो आप लोग ये बात जानते होंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये जो मेरा ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कैसा है, इक्वल है ये वाले ट्रायंगल के, ठीक है। अब ये इसके अगर इक्वल है तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो ये वाला ट्रायंगल है इसकी लंब क्या हो जाएगी, AB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB। अब इधर वाला जो ट्रायंगल है इसकी लंब हमारी क्या हो जाएगी, इधर वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, इसकी लंब क्या हो जाएगी अपने पास में A', B', क्योंकि ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल की लंब कैसी होगी, इक्वल। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये त्रिभुज अगर एक के बराबर है तो इधर वाले त्रिभुज का लंब और इधर वाले त्रिभुज का लंब एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक। A', B' बराबर। अब देखो इस त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है अपने पास में, इस त्रिभुज का आधार देखिएगा ये AC, और इस वाले त्रिभुज का आधार देखो क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं इस त्रिभुज का आधार अपना हो जाएगा CA', ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा CA'। ये बात अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। इसे हम AC लिखो या CA लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये अपना CA हो गया। अभी CA और CA'। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार त्रिभुज CEF2 तथा त्रिभुज A', B' और F2 भी समरूप होंगे। ये कैसे होंगे, समरूप, ठीक है। देखिए त्रिभुज CEF2 कौन सा है, जैसे ये है CEF2, एक ये त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज A', B', F2, जैसे ये आप लोग देख पा रहे हो A', B', F2। अब ये त्रिभुज जो बराबर हैं तो इनको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस वाले त्रिभुज का जो लंब है, इस वाले त्रिभुज का जो लंब है वो क्या है, C, ठीक। और इस वाले त्रिभुज का जो लंब है वो है तुम्हारा A', B' बराबर। अब इस वाले त्रिभुज का अगर लंब ये है तो इसका आधार ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे CF2। मैंने इसको लिखा CF2, और इधर वाला जो त्रिभुज है इसका जो बेस होगा यानी कि आधार होगा A', F2। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि जैसे यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी बनी है, एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन ये बनेगी। अब आप लोग ये देखें कि यहाँ पर जो CE है वो A और B के बराबर है, ये जो CE है वो AB के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CE तुम्हारा बराबर हो जाएगा AB के, ठीक है ना, क्योंकि ये बात आप लोग मानने से इनकार नहीं कर सकते कि ये दोनों भुजा जो हैं कैसी आपस में बराबर हैं। अब ये बराबर है तो इसमें जो CE है इसके बराबर यहाँ पर रख देंगे हम इसमें AB, और अपॉन में क्या लिखेंगे A' और B', और यहाँ पर हो जाएगा CF2
और ए डैश F2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की जब हेल्प से करेंगे, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जब हेल्प से हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1/2 से। अब समीकरण 1/2 से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि जो ये वाली जो भुजा है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये दोनों अगर बराबर हैं तो मैं ये कह सकता हूँ ये भी भुजा आपस में कैसी होंगी, बराबर। और ये बराबर हैं तो तुम लोग लिख दो इसमें कि सी ए और सी ए डैश CF2 अपॉन ए डैश F2, ठीक। अब यहाँ पर हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कैसे करेंगे, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि CA की जो वैल्यू है, CA की वैल्यू आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो CA की वैल्यू है अपने पास -U है। अच्छा, अब आप लोग के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि मैं इसको माइनस में क्यों लिख रहा हूँ, तो आप लोग ये बात हमेशा याद रखना, जो लेंस होता है, लेंस से इस साइड को यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी दूरी नापते हैं वो सभी कैसी होती हैं, माइनस की होती हैं, ठीक। लेंस से यहाँ से जो है इधर को जो भी दूरी नापेंगे वो सभी कैसी होंगी, माइनस। तो जो CA की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस। अब इसके बाद CA डैश की जो वैल्यू है, यहाँ पर लिखो आप लोग CA डैश, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो है b। अब ये b माइनस की होगी या प्लस की बता सकते हो आप लोग, तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो लेंस होता है, लेंस से जब राइट साइड में हम दूरी नापते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं +b। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, फोकस दूरी। तो यहाँ से C से F2 तक की जो दूरी है वो कितनी है, f। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो CF2 बराबर प्लस का f। अब यहाँ पर जब हमने ये सब वैल्यू लिखी, अब यहाँ पर करना क्या है कि इन सब वैल्यू को इसमें यूज करेंगे, ठीक है, जो मैंने लास्ट इक्वेशन बनाई है इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से। तो यहाँ पर CA की जो वैल्यू है, सीधे सीधे मैं -U लगा दूंगा, CA डैश की वैल्यू सीधे सीधे, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। जैसे ये मैंने आप लोगों को बताया, जो लेंस होता है, लेंस से यदि हम इस लेंस से यदि हम लेफ़्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो वो सभी क्या होती है, माइनस की। यू जो होगा वो माइनस का हो जाएगा। और लेंस से यदि राइट साइड में दूरी मेजर करते हैं वो सभी प्लस की होती हैं। तो मैंने यहाँ पर CA की जो वैल्यू -U लिखा, और C से जब A डैश की वैल्यू लिखूंगा तो प्लस का भी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ लेंस से राइट साइड में जो भी दूरी नापेंगे वो सभी प्लस की होंगी, ठीक है। अब B भी प्लस का हो गया और F भी प्लस का हो गया। अब ये जो वैल्यू है वो इस समीकरण में मुझे लगानी है, ठीक। और जब मैं इसमें लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हें, CA की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास में बताओ, माइनस का U। तो इसमें जब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे तो देखो CA की वैल्यू तो इसमें लग जाएगी सीधे सीधे। अब जब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे देखो, तो आप लोगों को करना क्या होगा, मैं यहाँ से एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक, U। अब यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा जो CA की वैल्यू है वो अपने पास में कितनी है, ये है माइनस का U, ठीक है। ये CA की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी है, माइनस की U, ठीक है। अब इसके बाद जब -U लगाया, CA डैश की वैल्यू कितनी है, +B। CF2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, +F। और CF2 की वैल्यू जो है इसकी हमें कंफर्म नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे करके कि CA डैश माइनस CF2, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको A डैश F2 को क्यों तोड़ा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डायग्राम में A डैश F2 की सीधी सीधी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब A डैश F2 की वैल्यू नहीं है तो मैं इसे, जो मैंने वैल्यू निकाली है उसे किस टाइप से मैंने निकाला वो समझिएगा। अब यहाँ पर जो भी मेजर करेंगे वो दूरी यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है, यहाँ से मेजर करेंगे।
तो जो पूरी वैल्यू है अपने पास में इसे हम लिखेंगे सी ए डैश। जब इसको हम ऐसे करके लिखेंगे सी ए डैश, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CF2 और प्लस फिर क्या हो जाएगा A डैश F2, A डैश F2। ठीक, जब हमने इसे इस टाइप से लिखा, अब यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, A डैश F2 की। अगर A डैश F2 की हमें वैल्यू चाहिए, ये हमारा A डैश F2 है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस CF2 को इधर माइनस कर लेंगे। ठीक, C A डैश माइनस CF2 और ये हो गया A डैश F2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मैंने निकाली वो इस टाइप से निकाली है। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब हम इसमें यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये माइनस का U है, ये हमारे पास B है और ये F है, और C A डैश की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी है, प्लस का B, और CF2 की जो वैल्यू है वो देख पा रहे हैं प्लस F, चिन्ह बीच में माइनस का है तो ये माइनस रहेगा। अब इसकी हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बाद बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, यानी कि तिरछी गुणा बोलते हैं इसको। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व करा तो माइनस U, ये B माइनस F और ये क्या हो जाएगा BF। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो U की गुणा जब B में करी, माइनस का UB, ये प्लस का UF बराबर BF। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा, अब देखो हम जो वर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U के लिए। ठीक, तो यहाँ पर मेरी आप लोग को जो तरीका है इसे बताने का, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, UBF से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, UBF से दोनों तरफ डिवाइड। जब UBF से हम दोनों तरफ भाग करेंगे, यहाँ पर लिख दो UBF से दोनों तरफ भाग करने पर। ठीक, अगर हम जब इसमें दोनों तरफ भाग करेंगे UBF से, ये आ गया U, ये B, ये F, इधर देखो UBF और इधर UBF, F से F कटा, B से B कट जाएगा, U से UF और इधर UB से UB, तो 1 माइनस F प्लस 1/B बराबर 1/U। अब जब हमने इसे इस टाइप से लिखा ना, अब देखो हमें लाना है 1/F प्लस का, पर यहाँ तो प्लस का है नहीं। अब प्लस का नहीं है तो इसमें तुम कर दो माइनस से गुणा। अब माइनस से इसमें हम गुणा करेंगे, ठीक है ना, माइनस से गुणा करने पर जब हमने इसमें माइनस से गुणा किया तो आप लोग क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, और इधर ये माइनस का हो जाएगा 1/U। अब देखो जब हम इसे लास्ट स्टेप में जब इसे सॉल्व कर रहे हैं, अब हमारा क्वेश्चन लगभग ड्राइव कंप्लीट हो चुका है कि यहाँ पर जो है 1/F जो है उधर पॉजिटिव का आ रहा था, पर यहाँ पर B पॉजिटिव है, पर माइनस का 1/B ना आ करके वहाँ पर प्लस का 1/B आ रहा है। तो ये माइनस का 1/B जब इधर ले जाएंगे ना, तो 1/F बराबर माइनस का 1/U प्लस 1/B। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके कि 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। ओके स्टूडेंट, तो मुझे यही प्रूफ कराना था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बाकी आप मुझे जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपके ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर कर दें। ठीक है, और इतना अच्छा डेरिवेशन के लिए 1 लाइक तो बनता है। ठीक, बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे आज शाम 7 बजे, राइट।